प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, डॉग स्क्वाड के साथ सुरक्षा बलों ने की जांच। काशी में घुलकर चमकाए जा रहे हैं घाट। आज प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे देव दीपावली, करेंगे पहला दीपदान। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी, दीप से लिखा गया वेलकम पीएम। काशी के सभी 84 घाटों पर जगमग होंगे दीप। दशाश्वमेध घाट पर बीती रात से ही खास तैयारी। दशाश्वमेध घाट पर होगी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। 21 अर्चक और 42 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में करेंगी आरती। दोपहर 2:05 पर वाराणसी में एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 2:30 बजे खजूरी में जनता को करेंगे संबोधित। सिर्फ 5000 लोग रहेंगे मौजूद। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बोट से सफर करेंगे। सारनाथ में लाइटन शो देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुछ ऐसा होगा नजारा। आज एक बार फिर कोविड वैक्सीन पर रिसर्च कर रही 3 लेबोरेटरीज के वैज्ञानिकों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। आज संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विकास कार्यों का लिए जायजा। किसान आंदोलन का 5वां दिन, सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान। हाईवे पर खुले आसमान के नीचे कटी रात। सिंघू बॉर्डर पर सुबह की चाय से किसानों ने दूर की ठंड। हाईवे पर ही जला चूल्हा, बड़े भगोने में पकी चाय। सिंघू बॉर्डर पर चाय नाश्ते के बाद भोजन की तैयारी। किसानों की हुंकार, फैसला होने तक हाईवे पर ही डटे रहेंगे। 6 महीने का राशन साथ होने का दिया हवाला। जो इन्हें काले कानून पास किए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, जब तक वो रद्द नहीं कर देते तब तक संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा। टीकरी बॉर्डर पर भी आज 5वें दिन डटे किसान। वापस लौटने को राजी नहीं, हाईवे पर ही किया लंगर। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज सुबह किसानों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस बैरिकेड तोड़े। पुलिस ने किसानों को रोका, फिर से खड़े किए बैरिकेड्स। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए क्रेन से रखवाए सीमेंट के तैयार डिवाइडर्स। किसानों ने कहा, दिल्ली नहीं आने देना चाहती सरकार तो खुद दिल्ली से बाहर आकर कर ले बात, नहीं तो लड़ाई होगी आर पार की। आर पार की लड़ाई है, जब तक कोई फैसला नहीं निकलेगा। क्या 2 महीने हो जाएं? गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बनाया लंगर। फ्लाईओवर पर ही बीती रात। किसान आंदोलन पर एक्शन में सरकार। दिल्ली में देर रात तक चली बैठक। जेपी नड्डा के घर आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। करीब 2 घंटे तक चला मंथन। दिल्ली में किसान आंदोलन का संकट गहराया। किसानों ने केंद्र सरकार की पेशकश को ठुकराया। दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर जमे हैं किसान। बातचीत के लिए बुराड़ी जाने से किसानों का इनकार। कहा, बुराड़ी खुली जेल है, आंदोलन की जगह नहीं। जो ਅਸੀਂ पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है कि वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फिर से 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता। कृषि मंत्री ने कहा, बातचीत का माहौल बनाए किसान संगठन। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद किसानों का ऐलान। कहा, बातचीत के लिए कोई शर्त मंजूर नहीं। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी। कहा, दिल्ली आने वाली 5 बड़ी अहम सड़कें कर देंगे जाम। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर जमा हुए सैकड़ों किसान पुलिस के बड़े ऑफिसर्स से कर रहे हैं बातचीत। टीकरी बॉर्डर पर किसानों और सुरक्षा बल के बीच दिखा दोस्ताना नाता। किसानों ने सुरक्षा कर्मियों को बांटा प्रसाद। सिंघू बॉर्डर पर जमा किसानों ने सियासत से किया किनारा। कहा, मंच पर किसी भी सियासतदान को आने की इजाजत नहीं। किसान आंदोलन में हुई खाप पंचायत की एंट्री। रोहतक में खाप प्रधानों ने किसानों के साथ दिल्ली कूच का ऐलान किया। झज्जर में भी दिल्ली कूच के लिए निकले किसान। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें। आगरा में किसानों ने किया प्रदर्शन। खेती बिल का किया विरोध। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, नया कृषि कानून मंडियों को खत्म नहीं करता, अच्छे दाम देने वाला ही
पाएगा फसल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट, पंजाब के किसानों ने ज्यादा एमएसपी पर बेचा धान, एमएसपी मंडी चलती रहेगी, सरकारी खरीद होती रहेगी। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, मोदी सरकार ने किसानों पर किया अत्याचार, पहले काला कानून बनाया फिर चलाया डंडा। राहुल गांधी ने स्पीक फॉर फोरम कैंपेन का किया ऐलान, लोगों को किसानों के आंदोलन से जुड़ने की अपील की। प्रियंका गांधी का ट्वीट, राहुल को सुननी होगी, सरकार को सुननी होगी किसानों की बात, कृषि कानून किसानों के हित में नहीं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, कुछ किसान संगठन किसानों के नाम पर कर रहे हैं धंधा, पंजाब में मुट्ठी भर किसान उनके बहकावे में आए। अपनी रोजी रोटी चलाते, अपना धंधा चलाते हैं और बिचौलियों से अच्छा माल लेते हैं। वही लोग किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन पूरे देश का किसान कहीं भड़कावे में नहीं आ रहा है, सिर्फ पंजाब का किसान, वो भी मुट्ठी भर। चेन्नई राजनीतिक सरगर्मी तेज, अभिनेता से नेता बने रजनीकांत आज कर रहे हैं अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदरम की बैठक। रजनीकांत के समर्थकों ने पोस्टर पर उनकी तस्वीर की उतारी आरती, जमकर की नारेबाजी। राजस्थान के राजसमंद की बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी का निधन, कोरोना पीड़ित थी किरण, अस्पताल में जारी था इलाज। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए कल होगा मतदान, 4 दिसंबर को नतीजों का ऐलान। तेलंगाना के हैदराबाद, साइबराबाद, राजकोंडा में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, निकाय चुनावों के मद्देनजर बरती जा रही है सावधानी। हैदराबाद में निकाय चुनावों के मद्देनजर 22,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। ग्रेटर हैदराबाद के निकाय चुनावों से पहले हुई हिंसा, टीआरएस कार्यकर्ताओं पर एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर घायल करने का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक टीआरएस कार्यकर्ता मतदाताओं को बांट रहा था पैसा, रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया हमला, इलाके में तनाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गैंगस्टर और अपराधियों को खुली चेतावनी, कहा सुधर जाओ नहीं तो एमपी छोड़ दो। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, खोका बाबू दिया नाम। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी में दिखी अंतर कलह, हावड़ा में एक ही मुद्दे पर दो नेताओं के समर्थकों ने 2 बार निकाली अलग अलग रैली। लालू यादव की सुरक्षा बढ़ी, रांची के रिम्स में पेइंग वार्ड में 3 लेयर में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। सुरक्षा की कमान डीएसपी स्तर के अधिकारी के जिम्मे, टहलते वक्त भी चारों तरफ सुरक्षा का घेरा। मध्य प्रदेश के मुरैना में मंडी में चली गोली, किसान हुआ घायल, फायरिंग करते शख्स का वीडियो वायरल। और बड़े में ये बंदूक ला ले तो का। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज करवाया केस, शादी के बाद जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप। अलवर में 6 साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के आसिफाबाद में बाघ के हमले में युवक की मौत, 3 हफ्ते पहले भी बाघ ने एक शख्स को बनाया था निवाला। दिल्ली में कोरोना हालात में थोड़ी राहत, पिछले 24 घंटे में 7 नवंबर के बाद सबसे कम मौत दर्ज। दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के मामले में भी 5,000 की कमी, 24 घंटे में 68 मरीजों की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाया हौसला। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, भोपाल और इंदौर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सिर्फ 70 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हो गए। 18 सितंबर से 27 नवंबर के बीच बढ़े 1 लाख केस। नोएडा में चेन झपटमार भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोलीबारी में 2 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में एक शख्स ने राष्ट्रगान के बाद रचाई शादी, सादे समारोह से बचाया खर्च। सादे शादी समारोह से बचे पैसे से युवक ने छात्राओं और दिव्यांगों को दिया साइकिल और ट्राई साइकिल का तोहफा। कार्तिक पूर्णिमा पर हैदराबाद में स्नान घाट तक नहीं पहुंचे श्रद्धालु, कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका की वजह से प्रशासन ने लगाई रोक। कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रयागराज में संकट तट पर जुटे भक्त किया गंगा स्नान। पटना में भी कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर किया पूजा पाठ, लगाई आस्था की डुबकी।
मुंगेर में भी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के खास इंतजाम। कानपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह 4 बजे से ही गंगा तट पर भक्तों का जमावड़ा, लगाई आस्था की डुबकी।